50 स्टार्ट कर दिए। अच्छा यार वो हुसैन, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना भाई, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला भाई, ये जो ऐसे ही अब्दुल्ला भाई से बहस छिड़ पड़ी थी हुसैन, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी ना, इन द एंड हमें पता भी चल गया था, लेकिन मैंने कहा ऐसे ही आपको बता दूं कि ये जो पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, इसमें जो नोट था ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का, वो इसने ऑलमोस्ट उसी पैटर्न के ऊपर बनाया हुआ था जिस पैटर्न पे हमने क्लास में बनाया था। और ऐसे ही बिला वजह मेरी और इनकी बात बढ़ गई थी। बात क्या थी? वो ये थी कि देखें, इन्होंने ऑलमोस्ट उसी, मैंने आपको 2 पैटर्न बताए थे, कुछ लोग एक पैटर्न और भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उस बात को भी जरा साइड पे रखें। इन्होंने बिल्कुल हमारे पैटर्न पे बनाया हुआ था, जैसे पैकिंग, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंक डिवीजन, रियल एस्टेट, पेपर एंड बोर्ड। अनएलोकेटेड से मुराद होगा वो जो 2-3 सेगमेंट हमारे छोटे मोटे हैं, अनएलोकेटेड वो होंगे। फिर इनका जवाब आ गया टोटल। फिर इन्होंने रिकॉन्सिलिएशंस ना अगले सफे पे जाके बनाई है, लेकिन रिकॉन्सिलिएशंस इन्होंने उस तरह नहीं बनाई जिस तरह हम बनाते हैं। हम तो रिकॉन्सिलिएशन में एक ही नोट बना देते हैं, इन्होंने सबकी रिकॉन्सिलिएशंस अलग अलग बनाई। इन्होंने सबकी रिकॉन्सिलिएशंस, जैसे मिसाल के तौर पे सेगमेंट एसेट्स है, तो ये सेगमेंट एसेट्स आ गए उधर टोटल वाले से। इसके अलावा कोई इंटर सेगमेंट एसेट्स भी होते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। अदर कॉर्पोरेट एसेट जैसे हेड ऑफिस के एसेट्स वगैरह, तो इन्होंने बिल्कुल हमारे पैटर्न के ऊपर चीजें बनाई हुई थी, लेकिन रिकॉन्सिलिएशन इन्होंने एक सफे पे अलग अलग छोटी छोटी बना दी। हम एक ही फॉर्मेट बनाते हैं, उसी में एसेट्स की रिकॉन्सिलिएशन, उसी में लायबिलिटीज की, उसी में प्रॉफिट्स की, उसी में सेल की। ओके, ये वेट कर लें बच्चों के आने का। IFRS 8 निकालें, इसमें क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 3 और 4 किधर है? जी इधर किधर है? अच्छा इधर मिल गया। ऐसे तो ना करना है यार। भाई कह रहे थे, आपने कहा था क्वेश्चन बता दूंगा 4-4 5-5 हर टॉपिक के टर्म टेस्ट के लिए रिवाइज कर लें। कितने लोगों को वो क्वेश्चन पता है? अब ये देख लो, 3 लोगों को पता है, पता नहीं कहां से पता चले। छोड़ें इसको यार, आप लोग ये क्लास की अनाउंसमेंट गौर से नहीं सुनता, छोड़ें इसको। आते आ जाना, फिर चैट में बोल बात कर ली। पेज नंबर 444, पेज नंबर 444। तो मोहतरम, हर टॉपिक के लिए जो सवाल करने हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, लेकिन इसमें किधर है यार? ये, लेकिन आपका तो मेरे ख्याल से 13 दिसंबर को नहीं होगा ना। ये 13 दिसंबर तो ऑनलाइन वालों के लिए डेट लिखी थी, आपका तो फिर 14 को होगा टेस्ट। और ये थे यार, वेबसाइट पे अपलोड कर दिए मैं, और ऑनलाइन वालों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे ये भेज दिया हुआ है कि हर टॉपिक के लिए सवाल रिवाइज कर लें। 3-3 4-4 सवाल हैं हर टॉपिक के, ताकि टर्म टेस्ट में जरा थोड़ी सी आप डाउनलोड कर लिया करें, देख लिया करें चीजें। ये ऑनलाइन वालों के लिए नोट है, माजरत आपके लिए नोट नहीं था, आपके वाले में भी अपलोड हो गया। ये ऑनलाइन वालों के लिए नोट है, नीचे वाला बाद में भी दे सकते हैं। ओके, क्योंकि उन्होंने लेट ज्वाइन किया होता है। चलें जी, ओवर। कौन सा वाला चलवाने, बंद करवाने? वो बंद करवाने। ओके, एथिक्स होंगे, एथिक्स सिलेबस में है, लेक्चर 1 to 55 ये चलवाने। अच्छा, रिमोट भाई, रिमोट किसके पास है? जरा क्या करें जरा, वो वाला भी बंद करवाने हैं, सारे बंद करवाने का मसला होगा। अबू बकर वो बंद कर दो एसी। भाई वो किधर है? भाई आए नहीं अभी रिमोट लेके अभी तो। यार ये ऐसे ही आई कैप ने पंगा डाला हुआ है किताब में। पर्पस बताएं सेगमेंट इंफॉर्मेशन का, पेज 444। Explain to the directors criteria which would be used to identify the separate reportable segments or critically evaluate IFRS 8 operating segment setting out any problems with the standard। बहुत तरीका है, सानू समझ आ जाए स्टैंडर्ड बड़ी गाल है। कहते हैं स्टैंडर्ड में जो प्रॉब्लम्स है जरा वो बता दें क्या है। स्टैंडर्ड बनाने वालों ने कोई मसले मसाइल अभी तक हैं स्टैंडर्ड में, वो कुछ है मसले तो आप हमें बता दें। तो पर्पस भी बता दें IFRS 8 का, सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन का, और क्राइटेरिया भी बता दें। अच्छा, इसके लिए मोहतरम सबसे पहले मैं इधर आ रहा हूँ। स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है? मोटी मोटी हेडिंग याद कर लें। वैसे बचपन में आप लोग ऐसा करते थे, हेडिंग याद कर लेते थे, अंदर अपने से लिख लेते थे, लेकिन अपने से नहीं लिखना होता, कुछ ना कुछ। अच्छा, लेकिन हमने भी एक बार ऐसा किया था, पेपर में हेडिंग्स ही आ गई, उन्होंने कहा अंदर अब लिखो, तो हम तो खाली हेडिंग याद करके। आंसर 3,
बीएम के पेपर में हुआ था, पता नहीं। द पर्पस ऑफ सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन, सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन का पर्पस, पेपर पास हो गया, पेपर पास करने टेंशन नहीं होती, वो फेल भी हो जाते हैं वैसे पास। द पर्पस ऑफ सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन आर, सीए इंटर में मेरे हो गए थे, सीए इंटर के अंदर 2 साल में ही हो गया था, पहले अटेम्प्ट में सारे हो गए थे। सीए फाइनल में 4 पेपर दिए थे पहले अटेम्प्ट में, उसमें से 2 उड़ गए थे, तो जो 2 उड़े थे वो फिर अगली अटेम्प्ट में दोनों पास हो गए थे। तो फिर उससे अगली अटेम्प्ट में दोबारा 4 पेपर दिए थे, वो नए वाले अगली से अगली में, तो उसमें 3 पास हुए थे, उसमें 3 पास हुए थे, 1 उड़ गया था, तो वो जो 1 उड़ गया था तो वो फिर अगली में पास हो गया था। यानी 31 जनवरी को मेरे और सरासिफ के आर्टिकल्स खत्म हुए थे, 28 जनवरी को हमारा रिजल्ट आ गया था पास होने वाला, तो 2-3 दिन पहले ही आर्टिकल से पहले पास हो गया था। ओके, अब आ जाए पर्पस में। पर्पस तो पर्पस क्या है वो देख लें। पर्पस ऑफ 2 फेल होने पे, द पर्पस ऑफ सेगमेंटल इंफॉर्मेशन, सेगमेंटल इंफॉर्मेशन का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड यूजर विद डिफरेंट रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, निकल सकते हैं हर सेगमेंट का अलग अलग परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, कौन सा सेगमेंट कितने प्रॉफिट कमा रहा है। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, क्या मतलब? केमिकल में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो इसमें ग्रोथ का शायद इंपैक्ट ज्यादा हो, तो वो आप देख सकते हैं इसमें। डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिस्क, रिस्की कौन सा बिजनेस है जो लॉस दे रहा है, वो भी आप इंफॉर्मेशन से। तो असल में ये पर्पस नहीं है, शायद वो डिसीजन है जो आप ले सकते हैं सेगमेंटल इंफॉर्मेशन से। दैट एंटिटी अप्लाइज टू एंटिटीज क्लास ऑफ बिजनेस, यानी हर क्लास ऑफ बिजनेस में प्रॉफिट कितना आ रहा है, हर क्लास ऑफ बिजनेस में रिस्क कितने, हर क्लास ऑफ बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज कितनी है। और क्या पर्पस है स्टैंडर्ड का? पास्ट परफॉर्मेंस पता चल जाती है, ये पैकेजेस में तो आपने देखा होगा 19 का भी आ रहा था और पीछे कंपैरेटिव में 18 का डाटा भी आ रहा था। पास्ट परफॉर्मेंस पता चल जाती है और फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज पता चल जाती हैं। और क्या फायदा है स्टैंडर्ड का? चेंजेस इन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस मे हैव एन इंपैक्ट ऑन बिजनेस एज अ होल, हर चीज पूरे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट डाल रही है, यानी कोई सेगमेंट इतना बड़ा लॉस दे दे कि पूरा बिजनेस ही लॉस में ना चला जाए, तो मुख्तलिफ सेगमेंट्स पूरे बिजनेस को एज अ होल क्या कर रहे हैं। यानी घर के अंदर कोई बच्चा ऐसा ही काम कर दे कि सारे घर वालों का नाम रोशन हो जाए, हालांकि दूसरे भाई ने कभी कुछ ना किया हो, लेकिन पूरे घर का ही नाम रोशन हो जाता है। तो कोई एक सेगमेंट ऐसा कारनामा कर दे जिससे पूरे बिजनेस पे भी इंपैक्ट पड़ जाए, तो ये भी कहते हैं आपको पता चलता है किस स्टैंडर्ड से आईएफआरएस 8। ये तो पर्पस हो गया, 2-3 लाइनें याद करनी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड में नहीं है यार। अगला क्राइटेरिया बताएं डायरेक्टर्स को विच शुड बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट, वो क्राइटेरिया बताएं जिसकी बुनियाद पे सेगमेंट को रिपोर्टेबल कहा जा सकता है। किसी के जहन में क्या आ रहा है? वो क्राइटेरिया बताएं जिसकी बुनियाद पे सेगमेंट को रिपोर्टेबल कहा जा सकता है। 10% टेस्ट और 75% टेस्ट। और वो क्राइटेरिया बताएं जिस, ये सवाल नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं, वो क्राइटेरिया बताएं जिसकी बुनियाद पे सेगमेंट को ऑपरेटिंग सेगमेंट कहा जा सकता है। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कर रहा हो, सीओडीएम को रिपोर्ट हो रहा हो और डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। आखिरी ये क्रिटिकली इवैल्यूएट, स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम्स क्या हैं यार? प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा हैं, प्रॉब्लम्स में से कोई 1-2 प्रॉब्लम्स पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ा मसला आईएफआरएस 8 कहता है सीओडीएम जैसे चीजें एनालाइज कर रहा है वैसे शो कर दो, कोई मसला नहीं। इसका मतलब है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, होंडा एटलस कार का आईएफआरएस का नोट्स, उसमें सीओडीएम कह रहा होगा कि हेड ऑफिस के जनरेटर को एलोकेट कर दो सेगमेंट्स में, और टोयोटा का सीओडीएम कह रहा होगा मेरी डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हेड ऑफिस के एसेट को जनरेटर को चारों में एलोकेट ना करो। तो सीओडीएम डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं। कुछ सीओडीएम कह रहे होंगे पीबीटी तक ही गुजारा मेरा चल जाता है, पीबीटी से आगे ना बनाया करो सेगमेंट का डाटा। कुछ सीओडीएम कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डाटा चाहिए। तो इसलिए दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की चीजें शायद कभी कभी कंपेरेबल ना हो। तो ये लिमिटेशन है कि सीओडीएम की जैसा सोच चल रही होगी वैसे ही हम करेंगे, नंबर 1। नंबर टू मसला ये है, देयर आर प्रॉब्लम्स इन द मेजरमेंट ऑफ सेगमेंट परफॉर्मेंस। सेगमेंट परफॉर्मेंस की मेजरमेंट में कभी कभी मसला आ जाता है। देयर इज अ लिटिल गाइडेंस इन डिस्क्लोजर्स ऑन पॉलिसी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग के डिस्क्लोजर बहुत कम है। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है? ट्रांसफर प्राइसिंग ये होती है कि एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को चीजें बेच रहा है। अगर एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को चीजें बेच रहा है तो इसमें सुनने मसला क्या आता है? इसमें मसला ये आता है कि कभी कभी आपकी अंदर की ही सेल है ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप अंदर की सेल को ज्यादा करने के लिए आप इंटर सेगमेंट सेल आर्टिफिशियली ज्यादा शो कर देते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं आर्टिफिशियली ज्यादा प्रॉफिट पे चीजें बेच सकते हैं। इन द एंड तो वो कैंसिल हो जाने हैं, लेकिन आरजी तौर पे रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट तो हम कैंसिल करते हैं ना जाके। तो ये एक मसला है स्टैंडर्ड के अंदर। जो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है, लिखें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को जो चीजें जा रही हैं, लोगों की राय है कि इसमें डिस्क्लोजर बहुत कम स्टैंडर्ड ने कहे हुए, जरा ज्यादा डिस्क्लोजर दे देता तो बात जरा खुल के सामने आ जाती। और तीसरा मसला मशहूर जमाना, वो डिफरेंट इंटरनल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट इंटरनल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, मिसाल के तौर पे
एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है मैं FIFO यूज करती हूं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कहती है मैं वेटेड एवरेज यूज करती हूं। अब स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए FIFO भी अलाउड है, वेटेड एवरेज भी अलाउड है, इसलिए कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन ने कॉस्ट मॉडल पे चीजें रखी हुई हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने एसेट्स को किस पे रखा हुआ है, रिवैल्यूएशन मॉडल पे। तो बताएं रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो ऐसी सूरत में कंपैरिजन इंडस्ट्री की चीजों का करना चाहिए तो आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। अच्छा अगर यूजफुलनेस आ जाए पेपर में, यूजफुलनेस क्या है स्टैंडर्ड की, तो वो वही पर्पस आ जाएगा। ये अगला सवाल है शायद क्वेश्चन नंबर 4। तो बहरहाल ये दोनों क्वेश्चन अब आप पढ़िएगा, कोई मसला आया तो कल फिर डिस्कस कर लीजिएगा। तो जी मोहतरम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करते हैं लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दोनों कंपनीज ने पॉलिसी डिफरेंट यूज की होती हैं। कंपैरिजन मोहतरम दो किस्म के होते हैं, हमारे इदारे का हमारे साल का डाटा पिछले साल से कंपेयर, और हमारे इदारे का हमारे साल का डाटा किसी और ऑर्गेनाइजेशन के इसी साल के डाटा से कंपेयर। वो कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है अगर हम FIFO यूज कर रहे हो, कोई दूसरा वेटेड एवरेज यूज कर रहा हो। हाँ उसका भी मसला है, उसका भी मसला है। ले आओ इधर। देखो हर चीज के फायदे भी होते हैं, लिमिटेशंस भी होती हैं, मुख्तलिफ एसेट्स भी हो सकते हैं। अच्छा ये आपकी किताब में हैंड रिटन पेजेस हैं, अब ऑनलाइन वालों को तो मैंने ये अटैच कर दिए हैं हैंड रिटन पेजेस काफी पहले के। आपकी किताब में एंड पे हैंड रिटन पेजेस हैं, लेकिन जिन्होंने एंड पे बुक ली थी वैसे मैंने उनसे कहा था कि हैंड रिटन पेजेस को सही करके दे दे। आप देखें आपकी बुक में सही करके ये फटे फटे और सफे से बाहर निकले हुए हैं। वो लोग जरा हाथ खड़ा करें जिनके फटे फटे और सफे से बाहर निकले हुए हैं। मिसाल के तौर पर हैंड रिटन पेज नंबर 2 देखें, हैंड रिटन पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 हैंड रिटन कंसोलिडेशन का, इसके एंड पे आप देखें 2 दफा स्टेप 2 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है? 2 कंसोलिडेशन हैंड रिटन पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 आपको नजर आ जाएगा, साथ वाले मैंने ढूंढ दिया है। पेज नंबर भी ऊपर लिखे हुए नहीं आ रहे, हाँ पेज नंबर भी लिखे हुए नहीं आ रहे। ठीक है, अभी जितना मुझे इधर किताबें नजर आ रही है ना, इसे गुजारा चल जाएगा, कल इसका कोई हल निकालते हैं। अभी ले जो सफे, क्योंकि मुझे इसके प्रिंट में भी मसला लग रहा है। उधर PDF से देखो ये क्यों मिस हो रहा है, तो आपके प्रिंट में भी मसला आ रहा है, जो मैंने से फाइल भेजी उसमें तो नहीं मसला, ये करवाओ पहले। चलिए ठीक है, आज गुजारा चल जाएगा, कल इंशाल्लाह कुछ करते हैं। चलो भाई क्वेश्चन 5 की तरफ आ जाए, पेज 507। The statements of financial position of parent and subsidiary as at 31 दिसंबर 2012 were as follows। ये किसकी बैलेंस शीट है? पेरेंट की। ये किसकी है? सब्सिडरी की। क्या ना या चुप रहो, क्या PTCL ने यूफोन को 100% खरीदा है या PTCL ने यूफोन को 90% खरीदा है? क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 में फुली ओन कर रहा था, और क्वेश्चन 5 में पहला सवाल हम करने लगे हैं जिसमें पेरेंट सब्सिडरी को फुली ओन कर रहे हैं या पार्शली ओन कर रहे हैं? पार्शली ओन कर रहे हैं। तो पेरेंट एक्वायर्ड 90% ऑफ द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी एज ऑन 31 दिसंबर 2012। ओके, 4th रो में जरा जगह बना दें। ओके, अब हमारी कल बहस ये चली थी जाते जाते कि यूफोन एक सब्सिडरी है जिसे खरीदा जाने लगा है। खरीदने वाला कौन है? PTCL। तो यूफोन जब कभी, PTCL तो मैंने आपको कहा था 1970 में बनी है, यूफोन जब कभी 1990 में मिसाल के तौर पे बनी होगी, तो यूफोन में मिसाल दे रहा हूं सीड कैपिटल यानी सरमाया जो डाला होगा वो 2 बंदों ने डाला होगा। सऊदी किंग ने आइडिया फ्लोट किया होगा, यार एक यूफोन जैसी कंपनी बनाते हैं। इमरान खान ने कहा होगा यार थोड़े से पैसे मिलते हैं उसे भी डाल लेना। तो इसके 2 ओनर हैं, सऊदी किंग और इमरान खान। और एक बात याद रखिएगा, जिस वक्त सऊदी किंग था उस वक्त भी इमरान खान का यूफोन पे कब्जा नहीं था। इमरान खान कंट्रोल नहीं कर रहा था, उस वक्त भी कंट्रोल कौन कर रहा था? सऊदी किंग कर रहा था। बाद में PTCL के जहन में आया कि यार अपने बिजनेस को बढ़ाएं और एक्सपैंड करें, तो मोबाइल वाली कोई कंपनी भी खरीद ले। तो PTCL लैंडलाइन का काम करती थी, इसने मोबाइल वाली कंपनी खरीदने का सोचा, तो ये डायरेक्ट गए सऊदी किंग के पास। सऊदी किंग से कहा यार मैं यूफोन खरीदना चाहता हूँ। सऊदी किंग ने कहा मोहतरम मैं तो 90% हिस्सा ही बेच सकता हूँ, जितना मेरे पास पड़ा है मैं उतना ही आपको दे सकता हूँ। तो PTCL ने सऊदी किंग को पैसे देके यूफोन के 90% शेयर्स खरीद लिए। यानी अगर यूफोन के 10 शेयर हैं टोटल, तो 9 शेयर PTCL ने खरीद लिए। अगर यूफोन के 1 लाख शेयर्स हैं तो 90,000 शेयर जो है वो PTCL ने खरीद लिए। इमरान खान का स्टेटस वही है, इमरान खान का स्टेटस वही है। इसका बिजनेस में इंटरेस्ट जरूर है, इंटरेस्ट से मुराद इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट इनकम वाला इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट से मुराद शौक।
इसका बिजनेस में इंटरेस्ट है, यानी बिजनेस को देखता है, बिजनेस में नजर मारता है, लेकिन बिजनेस में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। हत्ता के एक खंबा भी यूफोन वालों ने गिराना हो तो वो पहले पीटीसीएल से पूछेंगे। वो यूफोन वाले की जो मैनेजर्स, यूफोन के अंदर जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं, सेल्स मैनेजर है, कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, कोई एडवर्टाइजमेंट मैनेजर है, एक इश्तेहार भी चलाना है ना तो वो कभी भी इमरान खान को फोन नहीं करेंगे। हाँ, मशवरा इसने लेना है इमरान खान से ले ले, लेकिन इमरान खान की बात चलेगी नहीं। तो इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा था? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और ये पेरेंट है, इसका कौन सा इंटरेस्ट है? कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। लेकिन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमने कहीं लफ्ज यूज नहीं करना, लेकिन पता होना चाहिए पीटीसीएल का कौन सा इंटरेस्ट है। अब 3 नाम मुझे बता दें। यूफोन कौन है? सब्सिडरी। और इमरान खान कौन है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और वो कौन है? पीटीसीएल कौन है? इमरान खान है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और पीटीसीएल है जी पेरेंट। और ये इसके न्यू ओनर्स हैं। न्यू ओनर्स में एक ओनर पुराना ही है, एक ओनर पुराना वाला है, वो एज इट इज है। अच्छा, अब जी मुझे आप बता दें, बैलेंस शीट सारी है दोनों की एज एट 31 दिसंबर 2012। ये ना मुझे बात याद कराया करें रोजाना। कंसोलिडेशन में जो लॉजिक दी जाए, जिस तरह जिस साइड पे लॉजिक दी जाए उस साइड पे आपने सोचना है। दूसरी साइड पे घर जाके लॉजिक सोचेंगे, मे बी माइंड डी ट्रैक हो जाए और परेशान होंगे। ओके, पीटीसीएल ने यूफोन को पूरा खरीदा है 90%। क्या पीटीसीएल ने 70,000 के बदले 90,000 दिए हैं या 70,000 का 90% खरीदने के लिए 90,000 पे किए हैं? बस ये आज की मेन बात थी। ताजा सुबह सुबह आपसे आते ही मैंने कर ली। आई रिपीट, एक चीज मुझे बता दें, सब्सिडरी के जो मालिक हैं जिनका कैपिटल है, जिनका प्रीमियम है, जिनका अर्निंग्स में हिस्सा है, सब्सिडरी के जो मालिक हैं इस वक्त नए वाले, वो लोग तो ये है ना, पीटीसीएल। और तो नए मालिकान ये हैं। आप मुझे बताएं, अगर मैं गया सब्सिडरी को बाय करने तो मैं पूरी सब्सिडरी बाय करने जा रहा हूं या मैं सब्सिडरी का अच्छा खासा हिस्सा बाय करने जा रहा हूं? सारी बाय करने जा रहा हूं या अच्छी खासी बाय करने जा रहा हूं? सारी से थोड़ी कम बाय करने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी अच्छी। आप बता दें, ये जो प्राइस पीटीसीएल ने पे की है, ये प्राइस 100% सब्सिडरी को, भाई इधर उधर आंखें होती हैं तो फिर दिल भी इधर उधर होता है, इधर देख। हाँ तो अब हमें बताएं, पीटीसीएल ने सब्सिडरी को 100% सब्सिडरी बाय करने का सोचा या 90%? तो पीटीसीएल ने जो 90,000 सऊदी किंग को जाते जाते उसकी जेब में डाले हैं, यार ये 90,000 रख ले, ये 70,000 वाली चीज 90,000 में खरीदी है या 70,000 वाली चीज का 90%? तो मोहतरम, गुडविल हमारी आज निकलेगी 63,000 वाली चीज हमने कितने की बाय कर ली? 90,000 की। 63 वाली चीज हमने कितने की बाय कर ली? 63 वाली चीज ही हम बाय कर सकते थे ना, हम 70 वाली बाय नहीं कर सकते थे। सऊदी किंग कितना हिस्सा अपना बेच सकता है? जितना उसका है। क्लियर? तो आज की पहली बात ये हो गई, ये आप लिख लें यहां पे ना उर्दू में, हमने 63,000 वाली चीज 90,000 में बाय कर ली। यहां लिखे उर्दू में, हमने 63,000 वाली चीज 90,000 में बाय कर ली। ये 63,000 फिलहाल क्वेश्चन पेपर में बना लें, लेकिन एग्जाम में कैसे शो करने वो अलग बात है, वो मैं भी आपको शो करना शुरू करूं। हमने 63,000 वाली चीज 90,000 में बाय कर ली। अब ये ना पूछेगा साथ वाले से 63 कहां से आया, व्हाइट बोर्ड पे देख लें। हमने 63,000 वाली चीज 90,000 में बाय कर ली। तो ऐसे ही ज़बानी गुडविल कितनी आ गई कैलकुलेटर के बगैर? 27,000। ओके, चलें जी, स्टार्ट करें। कितनी वर्किंग्स है जी हमारी? 3 वर्किंग्स। वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, वर्किंग 4। वर्किंग 4 जो है ना, इंशाल्लाह आज शाम तक शायद खुल ही जाए। वर्किंग 4 ये एक नई वर्किंग है, बल्कि अभी भी इंशाल्लाह ओपन होगी। वर्किंग 1 एडजस्टमेंट अकाउंट, वर्किंग 1 एडजस्टमेंट अकाउंट, वर्किंग 3। अच्छा, वर्किंग 3 ना मैंने आज नाम बताने हैं, फिलहाल यहां मैं रिटेन अर्निंग लिख रहा हूं। वर्किंग 3 का मैंने नाम बताना है आज। वर्किंग 2 भी इंशाल्लाह आज ही खुल जाएगी और वर्किंग 4 भी इंशाल्लाह
अभी अभी खुल जाएगी इसी सवाल में। ओके अब जी थोड़ा हौसले से और हिम्मत से वर्किंग 1 आपने मुझे करवानी है। पहले वर्किंग 1 की जरा अच्छी रिवीजन करानी है जी। 90,000 क्या इन्वेस्टमेंट्स डेबिट साइड पे पड़ी रहे या इनको क्रेडिट कर दें? क्रेडिट इसलिए कर दें कि पेरेंट कह रहा है सब्सिडरी से मैंने तेरे से पैसे लेने हैं, सब्सिडरी कह रही है हाँ हाँ ये सब तेरी ही हैं। तो जब मैं कंसोलिडेशन करने लगूंगा तो इनको अज्यूम करूंगा ये सिंगल इकोनॉमिक यूनिट है, तो इनके आपस के ट्रांजैक्शंस मैं रिमूव करूंगा। तो आपस के ट्रांजैक्शंस रिमूव करते हैं। 90,000 के बदले में ये 3 फिगर्स लिख लेते हैं, लेकिन 90% इन पे कब लगाने हैं वो मैं आपको जरा बाद में बताता हूं। तो फिगर्स लिखना शुरू करें जी, मुझे बताएं क्या फिगर्स हैं। इन इन्वेस्टमेंट 90,000, 40 शेयर कैपिटल, 5 शेयर प्रीमियम, 25 रिटेन्ड अर्निंग्स। किसका? सब्सिडरी का। शेयर कैपिटल 40, शेयर प्रीमियम 25। क्लियर? टोटल व्हाट इज टोटल? 70। ओके इज देयर एनी मैचिंग और मिसमैचिंग? मिसमैचिंग। ये सब्सिडरी की 100% इक्विटी है या ये सब्सिडरी की जो है वो 90% इक्विटी है? नहीं, बिल्कुल 90% नहीं है मोहतरम। ये सब्सिडरी की इक्विटी हमने इसकी अपनी बैलेंस शीट से उठाई है। तो ये सब्सिडरी की कौन सी इक्विटी है? 100%। क्या हमने 100% बाय करने के 90 पे किए हैं या हमने 90 जो है पे भी 90 किए हैं? अच्छा, क्या हमने 100% बाय करने के 90 पे किए हैं या 90% बाय करने की पेमेंट की है? आप बताएं मैं क्या कंपेयर करूं, इन्वेस्टमेंट को 63,000 से या इन्वेस्टमेंट को 70,000 से? अच्छा ये चलेगी प्रेजेंटेशन पेपर में? 70 को काट के मैं 63 कर दूं, ये प्रेजेंटेशन चलेगी पेपर में? तो बड़ी अजीब सी कोई चीज हो जाएगी। इस तरह तो करना सही नहीं होगा। इसका आप तरीका सुनिए, हमने पेपर में क्या किया करना है। हमने इस 70 को नहीं छेड़ना, हमने इस 70 को नहीं छेड़ना। हमने क्या करना है, इसका 90% में नहीं निकालना। हमने ये करना है कि इसमें से 7 माइनस कर देना है बस। जब हम 70 में से 7 माइनस कर देंगे, ऑपोजिट साइड भी करना पड़ेगा। हाँ, जब हम 70 में से 7 माइनस कर देंगे तो व्हाट आई विल गेट? 63। अब ये है रॉन्ग प्रेजेंटेशन, 63 नजर आना। ये अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है, एग्जामिनर इससे परेशान होगा। करेक्ट और अच्छी प्रेजेंटेशन क्या है कि आप बताओ 70 में से 7 हमारा नहीं है, हम 70 वाली सब्सिडरी बाय कर रहे हैं या 63 वाली 90 में बाय कर रहे हैं? क्लियर? ओके अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे पकड़ा करेंगे कैलकुलेटर और पकड़ के पूछेंगे 70 में इमरान खान का कितना हिस्सा? 7। 70 में इमरान खान का कितना हिस्सा? 7। तो बता दें 70 माइनस 7 हमने कितने वाली सब्सिडरी बाय की? 63 वाली। कितने में? 90 में। और अगर आज बिजनेस क्लोज होता है, अगर आज बिजनेस क्लोज होता है तो इमरान खान को कोई 7 रुपए हमें देने पड़ सकते हैं। अगर बिजनेस में जो चीजें नजर आ रही हैं एज इट इज बिकती चली जाएं तो हमें इमरान खान को 7 देने पड़ सकते हैं। अगर पीटीसीएल ये डिसीजन, वैसे पीटीसीएल के हाथ में डिसीजन है बिजनेस बंद करने का। हाँ 90% है, पीटीसीएल बिजनेस बंद कर दे, लिक्विडेट कर दे, खत्म कर दे। तो पीटीसीएल अगर ये डिसीजन ले ले तो इमरान खान को देंगे कुछ जाते हुए। तो बताएं जैसे ही मैंने सब्सिडरी को खरीदा, अगर मैं अगले लम्हे ही सब्सिडरी का बिजनेस बंद करना चाहूं तो क्या मैं ऐसे ही चला जाऊंगा या इमरान खान को उसका हिस्सा दे के जाऊंगा? उसका जो हिस्सा दे के जाऊंगा। इमरान खान का नाम क्या रखा था? NCI। अब याद रखिएगा सवाल के अंदर जो भी फिगर नहीं आती है उसकी डबल एंट्री पोस्ट ना करें तो काम आउट हो जाता है। अब इधर देखें, इधर 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 90 तो मैं ले गया, मैं 45 और 25 भी ले गया, 90 भी ले गया, 45 और 25 भी ले गया। ये नई फिगर तो मैंने अपनी तरफ से डाली। अब ये 7 अगर इधर मैंने डाला रहने दिया तो मसला हो जाने, मसला क्या हो जाने, बैलेंस शीट आउट हो जाएगी। इसकी डबल एंट्री क्या करनी है, जो भी नई फिगर आएगी इसकी डबल एंट्री क्या करनी है आपने। तो मोहतरम एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट NCI credit, it is a liability towards इमरान खान which came from working। बिल्कुल पेपर में भी वर्किंग 1 लिख देंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे हमारे, इसी तरह लिख देंगे पेपर में वर्किंग 1। हम इमरान खान की तरफ अपने आप को क्या फील कर रहे हैं? लायबल। और पहली 1-2 क्लासों में ना, पहली 1-2 क्लासों में हम जरा पूरा लिखा करेंगे पेएबल टू
एनसीआई, पेएबल टू एनसीआई। लेकिन आने वाले दिनों में हम इसको एनसीआई कर देंगे खाली समझने के लिए। नेचर आगे आ जाओ सेकंड क्लास लो में, पेएबल टू एनसीआई। हाँ दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। जी बिल्कुल, इधर हमारे हम ग्रुप हैं, हम ग्रुप हैं। हम ग्रुप हैं क्या मतलब, पी और एस अलग अलग थे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी इनकी। अब इन दोनों को हमने, और अगर आप पी डिसीजन लेती है कि सब्सिडरी को फारिग करें तो फिर सब्सिडरी में कोई और भी हिस्सेदार है। कौन हिस्सेदार है? इमरान खान। तो इमरान खान को उसका हिस्सा देना पड़ेगा। इमरान खान हमारे लिए आउटसाइड वर्ल्ड है, इमरान खान हमारे लिए आउटसाइड वर्ल्ड है। ओके चलें जी, मैं क्या बात कर रहा था, जरा दोबारा से शुरू करते हैं। हमने 70 वाली सब्सिडरी 90 में खरीदी या 70 वाली सब्सिडरी का 90% 90,000 में खरीदा? तो इसका मतलब है 70,000 वाली सब्सिडरी बाय नहीं की, 70,000 वाली सब्सिडरी का 90% बाय किया। क्लियर? अब ऐसा करें कि ये वाला तो अजीब सा काम पेपर में हमने करना नहीं होता और ना ये पेपर में एक्सेप्टेबल है। गुडविल 27,000 आपने बता दिया जबानी मुझे कि 70,000 ज़रब 90% 63,000 वाली चीज अगर मैं 90 में खरीदूं 27,000 की गुडविल है। ठीक है, ये जबानी हमें याद है। जब हम पेपर कर रहे होंगे तो पेपर में तो कल की तरह काम करेंगे, 90,000 को ले जाएंगे वर्किंग वन में और इन तीनों को वर्किंग वन में ले जाएंगे। और वर्किंग वन में मैंने कहा था एक तरह की ना वर्सेस वाली कैलकुलेशन है कि किस चीज को कितने में बाय कर रहे हो, किस चीज को कितने में। तो बोले जी 70,000, 70 वाली चीज मैंने 90 में बाय की या 70 वाली चीज का 90% बाय किया। तो ये तो 70 वाली चीज यहां पूरी पड़ी है, तो 70 को 90% पे कैसे लाऊं, 70 को 90% पे इस तरह ले आऊं तो भी अल्लाह का शुक्र है मेरी गुडविल तो 27 आ ही जाएगी, तो भी मेरी गुडविल 27 आ ही जाएगी। लेकिन ये पेपर में जरा प्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी, अजीब सी बात होगी। अब मैं क्या करूं, अब मैं ये एहसास करूं कि 70 में मेरा कितना नहीं है। बोले 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 70 में मेरा कितना नहीं है, 10%। इसको ऑपोजिट साइड पे अगर मैं लिख दूं 7 को, तो फिर 70 माइनस 7 ऑटोमेटिकली 63 हो गया इधर। जैसे सेल आती थी सेल रिटर्न आती थी, परचेज आती थी परचेज रिटर्न आती थी। तो सिमिलरली अब ये 7 क्या है और किसको देना है। अब ना ये आपने एक लाइबिलिटी अपने कंधों पे डाल ली है। एंट्री क्या बनी, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट पेबल टू इमरान खान फ्रॉम दिस 70 ओनली 7। फ्रॉम दिस 70 इमरान खान की तरफ कितना लाइबल फील करें, 7। अब एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो गया और लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हो गया और लाइबिलिटी क्रिएट हो गई ऑन एक्विजिशन डेट, जिस दिन हमने खरीदा। जी बोले 7 नहीं वर्किंग वन, वर्किंग वन से आगे क्लियर। तो ये लाइबिलिटी हमने क्रिएट कर ली, ये 7 सवाल में कहीं अवेलेबल नहीं था, शुक्र है हमने इसकी डबल एंट्री कर ली है, इसकी वजह से एंड में कोई मसला नहीं आएगा। खत्म हो गया जी सवाल। अब मुझे फिगर्स पड़ी हुई हैं उनको उतारें इधर और खत्म करें। यार एक ना छोटी सी बात है, बड़ी गौर से समझनी है। जब मैं कंसोलिडेशन शुरू करता हूँ ना क्वेश्चन 5 की, तो बच्चे ये मशवरा देते हैं कि सर कल जो क्वेश्चन 4 था उसमें तो ठीक है आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 40 जमा 20 कर दिया, हमें कोई एतराज नहीं इस बात पे। लेकिन जब मैं इधर कंसोलिडेशन शुरू करता हूँ ना तो वो कहते हैं 100 जमा 50, ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमें। 100 जमा 50 एक्सेप्टेबल नहीं है सर हमें, ये हमें तो हजम नहीं हो रहा कम से कम कि 100 में आप 50 जमा करें, 100 में आप 50 ना जमा करें सर। जहां तक बात है ना पीटीसीएल के ग्रुप की, तो पीटीसीएल की अपनी लैंड एंड बिल्डिंग पीटीसीएल की है और पीटीसीएल की जो सब्सिडरी बन गई है यूफोन उसकी लैंड एंड बिल्डिंग का 90% पीटीसीएल का। तो सर आप ये करें, तो लॉजिकल बच्चों को ये लगता है और बच्चे मशवरा देते हैं ये करें, स्टैंडर्ड मना करता है। स्टैंडर्ड कहते हैं मोहतरम आपने इसी तरह करना है। हमने कहा जी क्यों, कहते हैं यार असल में ना बात एक मजे की सुनो, एक कॉन्सेप्ट होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर, कहते हैं ये कॉन्सेप्ट ना आपने अपने पल्ले बांध लेना है, ये कॉन्सेप्ट पूरी अकाउंटिंग में लगता है। सब्सटेंस होते हैं रियलिटी अंदर की बात और फॉर्म होते हैं लीगल हकीकत। लीगली मैंने माना 50 मेरा नहीं है सारा, क्योंकि जैसे ही करंट एसेट्स में फर्ज करो ये कैश पड़ा हुआ है 20,000, अब ये 20,000 जो कैश पड़ा हुआ है करंट एसेट्स में, तो मैं जब पीटीसीएल आके 20,000 देखेगा तो कहेगा 20,000 में से 18,000 मेरा है, इमरान खान कहेगा 2,000 दो नोट मेरे हैं। इमरान खान ऐसी बात कर रहा हूं 20,000 का 90% पीटीसीएल कहेगा ये मेरा है
और 20,000 का 10%, 20,000 का 10% 2,000 पे। इमरान खान कहेगा वो मेरा है। ये आप लीगल बात कर रहे हैं, लीगली, ये आप फॉर्म की बात कर रहे हैं, आप हकीकत की बात नहीं कर रहे। स्टैंडर्ड कहता है हकीकत देखो, ये 50 मैंने माना कि पीटीसीएल का सारा नहीं है, लेकिन पीटीसीएल का इस 50 पे 100% कंट्रोल है। कंट्रोल पीटीसीएल का 100% है, ओन 90% कर रही है। इमरान खान ने आके कहा ये 20,000 कैश पड़ा हुआ है, चलो मैं लेके जा रहा हूं, ड्राइंग करनी है। ड्राइंग कंपनीज में होता है डिविडेंड, डिविडेंड अनाउंस होते हैं साल के एंड पे। पीटीसीएल ने कहा चलो मीटिंग कर लेते हैं, मीटिंग की, चलो जी वोट डालते हैं, इस साल डिविडेंड बांटने नहीं बांटना। पीटीसीएल ने कहा डिविडेंड नहीं बांटना। इमरान खान तरसता रहेगा, अपने 2,000 को देखा करेगा। पीटीसीएल 10 साल तक रोलेगा, नहीं देना डिविडेंड। ठीक है, इमरान खान को ज्यादा मसला है तो अपने शेयर बेचे जाए, आपको किसी ने बांध के तो नहीं रखा हुआ रस्सियों से, आप अपने शेयर किसी और को बेच दें। नहीं आपको पीटीसीएल के डायरेक्टर्स पसंद, नहीं पीटीसीएल की मैनेजमेंट पसंद, आपको पीटीसीएल के डिसीजन से इख्तलाफ है, तो आपको इख्तलाफ है तो आप अपना ये शेयर 10% किसी और को बेचें और जाएं, आपको कौन रोक रहा है जबरदस्ती। लेकिन एक बात याद रखिएगा इमरान खान, ये जो आपके 2,000 पड़े हैं इस 20,000 में, इसको आप हाथ नहीं लगा सकते जब तक कि पीटीसीएल की इजाजत ना हो। और ये जो लैंड एंड बिल्डिंग्स हैं इन पे 100% कंट्रोल पीटीसीएल का है, 90% ओन पीटीसीएल कर रही है, बट कंट्रोल 100%। तो ओन कितना कर रही है? 90%, लेकिन रियलिटी में कंट्रोल कितना कर रही है? 100%। क्लियर? और अब एक फिर भी आपके जहन में एक मसला आएगा, सर फिर भी मेरा तो दिल कुछ और ही चाह रहा है, उसका जवाब इंशाल्लाह 2 मिनट में आपको मिल जाएगा। तो पहली बात यह है जी, सवालों में आसानी हो गई, मुश्किल नहीं हुई। मुश्किल होती जब साथ साथ पता नहीं 90 लगाना पड़ा होता, नए नए काम करने पड़े होते तो पेपर में स्यापा पड़ जाना था। शुक्र है इस कॉन्सेप्ट ने हमें कभी ना कभी सपोर्ट भी कर दिया, इस कॉन्सेप्ट ने हमारे लिए आसानी कर दी। आसानी क्या की? आसानी ये कर दी इस कॉन्सेप्ट ने कि हम साथ साथ 90% के टेंशन से फारिग हो गए। ये पीटीसीएल की अपनी लैंड एंड बिल्डिंग है, इसमें तो कोई बहस की बात ही नहीं। यूफोन की लैंड एंड बिल्डिंग का 100% कंट्रोल पीटीसीएल के पास है। ओनरशिप मैं नहीं बोल रहा, 100% कंट्रोल पीटीसीएल के पास है, लीगल ओनरशिप 90% है। उस वजह से हम इसका पूरी अमाउंट ही ऐड कर दिया करेंगे। तो अब बिना एनी टेंशन, ना ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट होता ना, मैं आपको खुद लिखवाता इधर, कोई इस कॉन्सेप्ट को लिखने की जरूरत नहीं, बस सीधा सीधा फिगर्स को ऐड करें कल की तरह, खत्म करिए। कितने फिगर्स रहेंगे जी? 100, 50, 200, 20, 250, 10 और 130। एक काम कर लेते हैं, 130 के साथ क्या लिख दें? वर्किंग 3। कल वाली बात आपसे मैंने की थी, इसको वर्किंग 3 में लेके जाएंगे। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। मैं बता दूं सबक, अभी फिगर्स उठाओ। 100 और 50। Parent consolidated statement of as on 31 दिसंबर 12। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोले 100 प्लस 50 दैट कम्स टू 150। आगे चलें, एक लाइन इधर छोड़ दें गुडविल के लिए। करंट एसेट्स, हमारे करंट एसेट्स अपने 200, सब्सिडरी के 200 प्लस 20 कितना? 220। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम किसका? पेरेंट का। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम कितना जी? 210। क्लियर? इन द एंड रिटेन्ड कहां ले जाए? वर्किंग 3 में ले जाए। हो सकता है इसमें कोई बाद में हमने प्लस माइनस करने हो तो इनको वर्किंग 3 में ले जाए। किसके रिटेन्ड अर्निंग सिर्फ आया करेंगी? रिटेन्ड अर्निंग मैंने हेडिंग दी है, आया किसकी करेंगे? सिर्फ पेरेंट की। कितनी? 130। अच्छा, पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग को वर्किंग 1 से नहीं कराना होता, वर्किंग 1 से पता है कि रिटेन्ड अर्निंग को रूट कराना होता है सब्सिडरी की। द रीजन इज कि इसने इसको खरीदा है, इसने इसको नहीं खरीदा, तो इसलिए ये वाली फिगर्स वर्किंग 1 में नहीं जाएंगी। इसने इसको बाय किया है, दैट्स व्हाई डू वर्किंग 1। इसने इसको बाय नहीं किया। एंड इन द एंड क्या बचा? क्रेडिटर भी आ गया? नहीं। इन द एंड क्या बचा? इन द एंड बस अब आपने टी काउंट्स को टैली करना है। सवाल से सारी इंफॉर्मेशन मैंने उठा ली है, तो एक एक करते हैं, टी काउंट्स को टैली करना शुरू करते हैं जी मोहतरम। ऐसे ही जहन में विजुअलाइज करें। 70 माइनस 7 63। 63 वाली चीज को कितने में खरीदा? 90 में। तो गुडविल 27। ये तो लॉजिक बताई थी कैलकुलेटर पे। 97 माइनस 70 20। 27 सवाल में जो मैंने निकाला है, मैंने खुद कैलकुलेट किया, तो इसकी डबल एंट्री करें।
जो चीज सवाल से नहीं उठानी उसकी डबल एंट्री करें। तो 27 मैंने खुद निकाला है, 27 आपने सवाल से नहीं उठाया, इसकी डबल एंट्री करें। बोलें जी, गुडविल डेबिट कितने से 27। चलें जी, सवाल ओवर हुआ। 2 अकाउंट्स हैं इंशाल्लाह, इन दोनों अकाउंट्स में भी आज ही एडजस्टमेंट्स होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल इन अकाउंट्स में कोई प्लस माइनस नहीं है, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। तो कैरी डाउन 1 और कैरी डाउन 7 जी। रिटेन्ड अर्निंग 130, पेएबल टू एनसीआई 7। ये अलग बहस है, किसी दिन कर लेंगे। ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है या इक्विटी है, छोड़ें। पेएबल टू एनसीआई फिलहाल लिख लें। पेएबल टू एनसीआई 7, 397। अच्छा, अब 1 सेकंड के लिए आपकी टेंशन चाहिए। अब वो बात है जो मैं आपसे पहले करा था। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको ना इस 50 और 20 में मसला था कि ये 50 और 20 सब्सिडरी का है, तो ये हमारा नहीं है सारा। तो यार कोई मसला नहीं, 50 और 20 कितना बन रहा है, ये बात पेपर में हमेशा चेक नहीं करनी, क्योंकि बात आने वाले दिनों में फैलेगी और बड़ी सी लॉजिक्स होती हैं इसके पीछे। ये बात पेपर में चेक नहीं करनी जो मैं भी करा रहा हूँ, लेकिन अभी आज पहला दिन है, जरा चेक करवा रहा हूँ। लेकिन ये बात हमेशा चेक नहीं हुआ करेगी, आने वाले दिनों में और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आनी है। अच्छा, इसका टोटल कितने हैं 70। ये किसके प्लांट एंड मशीनरी है 50 रुपए सब्सिडरी का। ये किसका कैश एंड बैंक है, टोटल कितना हो गया 70। 70 का 10% इमरान खान का ना यार, तो कोई मसला नहीं। 61 इधर आपने फुला के शो कर दिए, यानी सारे शो कर दिए। उस 70 में से 7 ले जाओ तुम। अगर इमरान खान तुम्हें तकलीफ हो रही है कि तुम्हारा कैश भी हमने कंसोलिडेट कर दिया है, तो कोई नहीं यार, तू परेशान क्यों हो रहा है। 50 जमा 70 में से 7 तेरा है यार, तू परेशान क्यों हो रहा है भाई, ये जिगर है अपना, तुझे पेएबल रिकॉर्ड कर लेता हूं। तो इधर ही नेट करके 90% कर दें या अलग से पेएबल शो करें। इसका मतलब होगा हमारा कंट्रोल 70 पे, लेकिन उसमें से कभी भी देना पड़ सकता है 7। किसको, इमरान खान। और ये 7 बड़ा जरूरी था शो करना। ये 7 अल्लाह का शुक्र है हमेशा वर्किंग वन से आ जाया करेगा, वर्किंग वन से आ जाया करेगा। अब मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, अगला सवाल कर लें, फिर कोई फ्रेश कॉन्सेप्ट बाद में शुरू करते हैं, जरा रिवीजन हो जाए। लेकिन यार क्या ही खूबसूरत हो कि अगले सवाल में आप लोग तरतीब से फिगर्स उतारें, तरतीब से ये फिगर्स देखें और इन फिगर्स को तरतीब से उतारें। पहले 200 के फिगर उतारें, पहले 4 वर्किंग्स ओपन कर लें, दूसरी वर्किंग मुझे नहीं पता भी क्या है, 4 वर्किंग्स ओपन कर लें और बैलेंस शीट का फॉर्मेट ओपन कर लें और तरतीब से फिगर्स उतारें। जी मोहतरम, 7 कहां से आया, कैरी डाउन वर्किंग 4 से, ठीक है। वर्किंग 1 में निकला था और डबल एंट्री के जरिए वर्किंग 4 में पहुंच गया, कैरी डाउन। ये आइडियल हो जाएगा अगर आप सवाल की तरतीब से एक एक फिगर जहां आ रही हो वहां उतारते रहे। क्वेश्चन 6 करना है, 7 तो नहीं मेरे मुंह से निकला। क्वेश्चन 6 पेज 507, ये वाला सवाल करना है। ओके, रुपीज में क्यों कर रहे हो, रुपीज इन 1000 में करो, जल्दी हो जाना था।
ओके आ जाओ भाई, चलिए आप समझ लीजिए। अगर मैं 50,000 के आगे ये फिक्रा लिख दूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? लिख लें, क्योंकि मैं अगले सवाल की बेस बनाने लगा हूं। पेड टू सऊदी किंग ऑन 31/12/16, एक्यूजिशन डेट और कंसोलिडेशन डेट सवाल में सेम है। ये 50,000 रुपया क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन काउ की है। अगर इन्वेस्टमेंट इन काउ होती वो तो बायोलॉजिकल एसेट होता, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट की वो तो पीपीई होता। तो इन्वेस्टमेंट इन काउ की है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट की है, या इन्वेस्टमेंट इन इंटेंजिबल्स की है, या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की है? शेयर्स बाय किससे किए जाते हैं? मालिकान से, कंपनी के मालिकान से। तो मैंने शेयर्स बाय किए किसके? यूफोन के। पूरा ना सोचा करें, ऐसे नहीं इन्वेस्टमेंट आदत पड़ी हुई है, चल यार तू तेरी तो किस्मत वर्किंग वन है, चल चल, हद होगी यार, इतनी बातें हो रही हैं इतने दिन से, इसको चुप करके वर्किंग वन में ले जाते हैं बगैर सोचे। तो सोचा करें प्लीज। ये 50,000 क्या प्राइस है? सब्सिडरी की प्राइस है। सब्सिडरी की प्राइस किसने पे की है? पीटीसीएल ने पे की है। किसको पे किया है? वो बंदा हमें यहां नजर नहीं आ रहा सवाल में। वो किसको पे किया है? ओल्ड ओनर्स को पे किया। ओल्ड ओनर्स को पे किया, सऊदी किंग को जाते हुए 50,000 रुपए दिए। और 50,000 रुपए देके सब्सिडरी कितनी बाय कर ली है? 90% सब्सिडरी बाय कर लिया। अब बताएं 50,000 देके 30,000 वाली सब्सिडरी बाय की है, या 50,000 देके 30,000 वाली सब्सिडरी का 90% बाय किया है? तो ऐसी जरा अपने समझने के लिए गुडविल कितनी आनी है सवाल में? तो 27,000 वाली चीज मैंने कितने में बाय की? 50 में। तो गुडविल कितनी आनी है? 20। बट इट इज नॉट अ वे टू प्रेजेंट इन पेपर। और मैं दूसरी बात आपसे ये भी करने लगा था कि यार इन फिगर्स को ना, स्काई ब्लू वाले फिगर्स को जरूर देखें, गौर से देखें, समझें, लेकिन ये नहीं है कि इन फिगर से वर्किंग वन पहले कर लें। बेहतरीन तरीका ये है पहली फिगर पकड़ें, यहां से पकड़ना शुरू करें, जहां जहां जो फिगर की किस्मत है वहां पे फेंक दें। और एक और वर्किंग जिसकी किस्मत हमेशा है, वर्किंग 3, वो किसकी रिटेन अर्निंग होती है? पेरेंट की। ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई इसमें प्लस माइनस करने हुए तो टी अकाउंट के जरिए कर ले। डस्टर 2-4 रुमाल लाएगा जिम में डाल के, मिल गया? किसी किताब के नीचे निकला है? किसी की? अच्छा, तो मोहतरम ये ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज पे हम सवाल शुरू करने लगे हैं और स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से। 200 + 20। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था आप इस तरह सवाल सॉल्व करें। डेट यही है 31/12/16। बोलें जी। 200 + पीटीसीएल ने सऊदी किंग को 50,000 दिए, वर्सेस की कैलकुलेशन करनी है, तो इसलिए इस 50,000 को वर्किंग वन में ले जाते हैं। इन्वेस्टमेंट डेबिट में नजर आ रही है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। जी कितना? नेक्स्ट करंट एसेट 50 और 10? नेक्स्ट शेयर कैपिटल पेरेंट का, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग कितना जी? 200, 20, रिटेन्ड अर्निंग 80। ये पेरेंट की फिगर्स आ गई। अब हमने उठानी है फिगर्स सब्सिडरी की। सब्सिडरी की फिगर्स उठाने के लिए हम जाएंगे इधर, इसका शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग्स। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ओके। यहां तक हमने एज इट इज सवाल की सारी फिगर्स उतार ली। अब हम फिगर्स को सही करना शुरू करते हैं। अब हमने एडजस्टमेंट्स करना शुरू करनी है।
30 वाली सब्सिडरी 50 में बाय की या 30 वाली सब्सिडरी का 90% 50 में बाय किया? तो मोहतरम फिर ऐसा करें, 30 वाली सब्सिडरी का अगर 90 बाय कर लिया तो 90 इधर पड़ा रहने दे, बस 10 यहां से निकाल दें। तो ये किसी और को हिस्सा हमने देना है ताकि ये फिगर 90% पे आ जाए। 30 इंटू 10%। एंट्री बताएं, क्योंकि ये फिगर मैंने अपनी तरफ से लिखी है, सवाल में नहीं थी। एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एडजस्टमेंट अकाउंट एक रफ वर्किंग है, इसकी कोई नेचर नहीं है। एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पेएबल टू एनसीआई क्रेडिट। ये फिगर वर्किंग 1 से आ गई कितनी? ओके, अब अकाउंट्स को टैली कर लेते हैं और बैलेंस शीट पूरी कर लेते हैं। सबसे पहले ये अकाउंट हमारा टैली नहीं हो रहा, घर में ना इसी तरह समझ रहे हैं आपने, ऐसे बैलेंस नहीं निकालिए करना। 27 वाली चीज, जैसे सेल और सेल रिटर्न आ रही होती थी, 27 वाली चीज 50 में खरीदी, तो गुडविल फिर कितनी बनी? चुप 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 23। ओके, लास्ट थिंग, नथिंग लेफ्ट, कैरी डाउन 80, कैरी डाउन 3। टोटल्स 300। ओके, अब हमारा कंट्रोल 30 पूरे पे है सब्सिडरी के, लेकिन उस 30 में से 3 पेएबल टू इमरान खान। अब जरा अटेंटिवली बात सुननी है, अगले सवाल की बेस बनने लगी है, इधर देखते रहिएगा। एक बात बताएं कि हमने, मोहतरम आपका नाम? मजहर? फजल? फजल, FAZAL, फजल खामोश हो जाए। अच्छा, तो हमने यूफोन को बाय किस दिन किया? हमने यूफोन को, अच्छा फाइनल अकाउंट का सवाल आता था ना पेपर में, फाइनल अकाउंट के सवाल के अंदर ICAP के अंदर एडजस्टमेंट जो है वो 6 एडजस्टमेंट टीचर ने पहले सवाल में कराई, 6 अगले में कराई, 6 अगले में कराई, 18 क्लास में करवा दी। पेपर में कोई अलग 6 आई होती थी। कंसोलिडेशन में ऐसा नहीं है, कंसोलिडेशन में एडजस्टमेंट्स आपस की कैंसिलेशन की 7-8 है, टोटल मिला के 7-8 एडजस्टमेंट है और उसी में से पेपर आता है। बस थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आजकल जरा लिखने लग गया जरा खूबसूरत करके, ताकि वो एडजस्ट, बाकी कोई मसला नहीं है। तो इसलिए एडजस्टमेंट्स इसमें गिनी चुनी है और उन्हीं को हमने देखना है। ओके, फिलहाल मैं आपसे एक और बात करने लगा हूं। मुझे ये बताएं कि जो मैं सवाल पूछूंगा सही जगह से डेट देख के आपने उस सवाल का जवाब देना है। मुझे बताएं, हमने सऊदी किंग को किस दिन पेमेंट की? क्या आपने ये डेट देखी थी जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा था? ये वाली डेट देखी थी? अगर ये और ये डेट देखी थी तो वो ब्लंडर था। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैंने सऊदी किंग को पेमेंट किस दिन की? जिस दिन मैंने सब्सिडरी को, फर्स्ट करें ये सब्सिडरी है, जिस दिन मैंने सब्सिडरी को बाय किया। अच्छा, मुझे ये बता दें, अगर मैंने पेमेंट किया 31/12/16 को, तो मुझे सब्सिडरी की उसी दिन की इक्विटी चाहिए ताकि मैं उसी दिन की इक्विटी से कंपेयर करके गुडविल निकाल सकूं। तो मेरा अगला ये सवाल है कि ये सब्सिडरी की इक्विटी किस दिन की है? 31/12/16। अगले सवाल में ऐसा नहीं है, जो अगला सवाल हम करने लगे हैं उसमें ऐसा, इस सवाल में और इससे पिछले 5 सवालों में क्या था सुने। इस सवाल में और इससे पिछले 5 सवालों में, छठा सवाल है ना, इस सवाल में और इससे पिछले 5 सवालों में क्या था? उनमें यह था जिस दिन हम सऊदी किंग को पेमेंट कर रहे हैं उसी दिन की इक्विटी गिवन होती थी। तो मैच विद मैच, सेम चीज को सेम चीज से कंपेयर करते थे, गुडविल निकल आती थी। ये सर्कल जहन में रखें। और इक्विटी की प्राइस भी 31/12/16 की अवेलेबल है और हमने जो पेमेंट की वो भी 31/12। ये सारी बात जहन में रख के जरा स्क्रीन पे देखते रहिएगा। होले होले चले चले आगे, होले होले। बैलेंस शीट किस दिन की है जी? 31/12। ये सारी फिगर्स किस दिन की हैं? और ये सारी फिगर्स भी
31/12 और ये सारी फिगर्स भी डन। ओके चलें जी। पीपी, इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी, करंट एसेट, कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, करंट लायबिलिटीज। पेरेंट एक्वायर्ड 60% शेयर्स, ब्रैकेट काट रहा हूं मैं फिलहाल, छोड़ें उसकी अभी जरूरत नहीं है। पेरेंट एक्वायर्ड, कंट्रोल आ गया हमारा, वो तो 51% से भी आ जाता है। पेरेंट एक्वायर्ड 60% शेयर्स ऑफ ऐसा ही है, इन लोगों ने चुप नहीं करना, आप लोग इधर देखें, ऐसा ही है। तो किस दिन पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किया? 31/12/2009 को एक्वायर किया। When retained earning were 20, when retained earning were, जब उसकी retained earning कितनी थी? 20 थी। NCI is measured at proportionate base, वो तो आसान सी बात है, इधर देखें। NCI is measured at proportionate base, 30 में से प्रोपोर्शनेट हिस्सा NCI का होता है ना, तो ये कोई लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसी उसमें जरा प्रेस रोप डालने के लिए, आप ये काम पहले पिछले सालों में भी कर रहे हैं। NCI is measured at proportionate share, 30 है, 30 में से 3 किसी और के, 27 वाली चीज हमने पिछले साल में 50 की खरीदी थी, तो 23 की गुडविल आई थी। अच्छा जरा मैंने पिछले सवाल पे स्टिक रहना चाह रहा हूं, पिछले सवाल पे। पिछले सवाल में ना हमने बाय किया था 31/12/16 को, क्वेश्चन 6 में, और रिटेन्ड अर्निंग भी गिवन थी 31/12, और ये चीजें भी उसी दिन की गिवन थी, जारी सी बात है। तो इसलिए मैच विद मैच था, तो मजा आ रहा था सवाल करने का। लेकिन इस सवाल में कंधा थक जाएगा उसका। अच्छा इस सवाल में एक मसला है, इस सवाल में ये मसला है कि जो बैलेंस शीट हमें गिवन है वो किसी और डेट की है, और जो हमने बाय किया है उसको वो किसी और डेट को है। ओके मुझे ये बताएं, जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बता दें कि हमने परचेज किस दिन किया है सब्सिडरी को? 31/12, सऊदी किंग को किस दिन पेमेंट की होगी? 31/12/9 को। और हमें कंसोलिडेशन किस डेट की करवाना चाह रहा है? 31/12/12 की। गुडविल कब निकली होगी? जब बाय किया होगा, या आज भी गुडविल निकालनी पड़ेगी? आज गुडविल की जरूरत नहीं, गुडविल जो परचेज की है उसकी प्राइस निकालनी होती है। तो गुडविल परचेज कब की है? 31/12/9 को, 31/12/12 को, 31/12/9 को। वैसे तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था 2009 का साल बनाने का, क्योंकि 31/12/9 जकम जनी सही की चीज है, मैं ये साल वैसे ही मैंने आपको समझ। तो 31/12/9 की रात को हमने सब्सिडरी को बाय किया, और 31/12/12 की हमें बैलेंस शीट बनवाना चाह रहा है। ओके अब आप मुझे ये बताएं, 31/12/12 को सब्सिडरी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना आ रहा है? शेयर प्रीमियम 100 और 50 रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा क्या ही अच्छा होता कि सवाल वाला मुझे एक और कॉलम डाल देता 31/12/9 का सब्सिडरी का सिर्फ। क्या ही अच्छा होता सवाल मुझे पेरेंट का 31/12/12 का देता, सब्सिडरी का 31/12/12 का भी देता, और 31/12/9 का भी देता। अच्छा अगर बिल फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन इफ आई प्रिपेयर अ थर्ड कॉलम, ये तो मेरी बैलेंस शीट की डेट्स की फिगर्स है ना, पेरेंट की तो डिस्कशन ही ना करें ना, पेरेंट को तो टेंशन ही नहीं, टेंशन ही सब्सिडरी की होती है हमें, ठीक है। तो शोहर की टेंशन ही नहीं, बीवी की टेंशन है। तो अब पेरेंट की तो टेंशन ही नहीं, ऐसे बात याद रह जाती है ना, तो आप लोग सीरियस ले जाते हैं। तो पेरेंट की तो टेंशन ही नहीं, टेंशन किसकी है? सब्सिडरी की टेंशन है। अब इजाजत लेनी है कि शाम को क्लास। अच्छा तो अब सब्सिडरी जो है, सॉरी, तो अब सब्सिडरी की 31/12/12 की फिगर्स अवेलेबल है। बोले बोले सब्सिडरी की किस दिन की फिगर्स अवेलेबल है? 31/12/12 की। काश हमें सब्सिडरी की कब की फिगर्स अवेलेबल होती? 31/12/9 की। अच्छा यार बाकी चीजें छोड़े, 31/12/9 की कम से कम इतनी तो हया करनी चाहिए थी इसको कि हमें इक्विटी ही दे देता, हमें इक्विटी दे देता। अच्छा भाई एक बात याद रखिएगा यार, बिजनेसेस में ना शेयर कैपिटल्स कोई नहीं बदलते, कोई रोजाना बिजनेस पैसे नहीं मांग रहे होते। तो हम हमेशा पेपर में क्या करेंगे, आखिरी दिन तक के लिए बात करूं, हमेशा पेपर में क्या करेंगे, जो 31/12/12 को शेयर कैपिटल है सब्सिडरी का, वही शेयर कैपिटल 3-4 साल पहले भी होगा। तो शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम बिजनेस में वेरी चेंज होते हैं, मैं नहीं कह रहा चेंज होते हैं, लोग घरों से पैसा लाते हैं, लेकिन अगर सवाल साइलेंट है, और हमारे पेपर के एतबार से सवाल में हमेशा ये हुआ करेगा कि जितना शेयर कैपिटल आज है उतना ही 2-3 साल पहले था। बंद कर दूं भाई, परेशान हो रहे हैं।
ये बंद कर दो, वो चला दो, समझ आ गई? ये बंद वो चला, ठीक है? जब मुझे बता लेना, मशहूर बताएंगे, समझ नहीं आएगी, वो चला दो, उधर से ऑफ है, हमारे यहाँ उधर से ऑफ है। ओके चले जी, 400 आ गया। शेयर प्रीमियम में भी आमतौर पे चेंज, लेकिन भाई 31/12/9 की रिटेन अर्निंग तो उसने दे दी ना। रिटेन अर्निंग क्या होती है? सारे सालों के प्रॉफिट। तो अब आप मुझे बता दें ये फिगर कितनी है? 20। तो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अगर आपने बनानी है तो बना लें, बनानी है तो बना लें, इस बनाने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अब आप मुझे बताएं, क्या मैं कह सकता हूं 4 लाख रुपए में मैंने 520 वाली चीज का 60% खरीदा? अब क्या मैं ये बात कह सकता हूं? डन। तो अगर आपने कॉलम डालना है अपने समझने के लिए तो एस लिख के ऊपर ये कॉलम अपने समझने के लिए डालने। अब मेरे ख्याल से जरा बात बन गई है। मसला क्या था डेटा में बोले? ये कौन सी डेट थी? एक्यू। और ये कौन सी डेट थी? कंसोलिडेशन डेट। दोनों डिफरेंट थी, दोनों डिफरेंट थी। क्लियर? जब हमने सवाल पढ़ना शुरू किया ना, हमने कहा काश 31/12/9 की सब्सिडरी की बैलेंस शीट गिवन होती। सवाल वाले ने कहा तुम्हारा काश मैं पूरा करता हूं, ये लो तुम्हें मैं रिटेन अर्निंग दे देता हूं 20,000 की। तो तुम्हारी यही टेंशन थी ना? हमने कहा हाँ 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 यही टेंशन थी। कहते शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम आमतौर पे बिजनेस में कांस्टेंट रहते हैं। मसला किसका था? सिर्फ रिटेन अर्निंग मुझे मिल गई। अब बता दें क्या मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि मैंने 400 में 520 वाली चीज का 60% खरीद लिया। लेकिन ये बातें इस तरह नहीं होती, ये बातें वन में होती हैं, ये बातें इस तरह पेपर में नहीं होंगी। लेकिन समझने के लिए बोले जरा सारे, 400 रुपए दे के 520 वाली चीज का 60% खरीद लिया। और ये मैंने किस दिन की बैलेंस शीट बनाई है? 31/12/2009 की। क्लियर? ओके। एसेट्स लायबिलिटीज की टेंशन नहीं लेनी होती, क्योंकि जिसे हमने बाय करना है हम उसकी इक्विटी पे नजर रखते हैं, खाली इक्विटी पे नजर रखते हैं, वहीं से रिजल्ट अचीव हो जाते हैं। ओके तो बताएं जी, मेरे सवाल में गिवन क्या है? शेयर कैपिटल गिवन है, किस दिन का गिवन है? शेयर प्रीमियम किस दिन का गिवन है? 31/12 कितना? 100। और रिटेन अर्निंग, और भाई ये डेट देखें 31/12/12 है, कितनी है? 50। ये 400, 100 और 50 मैंने कहां से उठाया? सवाल से, या जो अपनी तरफ से चीजें बनाई थी? सवाल से। ओके मुझे ये बताएं, टाइम लाइन पे खड़े होकर जरा बातें ज्यादा समझ आती हैं। मुझे ये बताएं कि मुझे नहीं पता सब्सिडरी का 3 साल पहले शेयर कैपिटल कितना था, तो शायद फिर 400 ही हो। मुझे नहीं पता सब्सिडरी का शेयर प्रीमियम 3 साल पहले कितना था, शायद। लेकिन सवाल शुक्र है बता रहा है कि सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग कितनी थी? 20। अच्छा वैसे मुझे ये बताएं, जब हमने सब्सिडरी को खरीदा था उस वक्त तक सऊदी किंग और इमरान खान मिल के कितना कमा चुके थे? 20। और हमारे खरीदने के बाद, हमारे जान मारने के बाद, हमारे डिसीजन लेने के बाद वो वाला 20 बढ़ते 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 50 पे पहुंच गया है। तो क्या मैं कह सकता हूं जब से हमने सब्सिडरी को खरीदा हुआ है हम बड़े वाइज डिसीजन ले रहे हैं और हमारे प्रॉफिट्स अच्छे खासे हो गए हैं? और अब ये यार क्या होता है, ऐसी एक बात कर रहा हूं, शायद ऐसा हुआ 10 रुपए प्रॉफिट इस साल आया हो, 10 रुपए प्रॉफिट इस साल आया हो, 10 रुपए प्रॉफिट इस साल आया हो, 10 जमा 10 जमा 10 20 में जब ये 30 ऐड हुआ तो पहुंचते पहुंचते यहां पर 50 आ गया। तो व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग ओवर 3 years? द रीजन इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 3 years। पैट 3 साल का इसमें डला है, जिसकी वजह से जग में 20 लीटर से बढ़ के दूध 50 लीटर पे चला गया है। तो द ओनली रीजन इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 3 years। डन? यार मुझे आप ये बता दें मैं वर्किंग 1 में कौन सी फिगर्स लेके जाऊं, थोड़ा सा मुझे आपने गाइड करना है।
वर्किंग वन में कौन से फिगर्स लेके जाऊं, वर्किंग वन में कौन से फिगर्स लेके जाऊं, वर्किंग वन में ये वाली फिगर्स ले जाऊं, इस दिन गुडविल निकाल लूं, इस दिन के फिगर्स पे गुडविल निकाल लूं, या जिस दिन मैंने परचेज किया सब्सिडरी को उस दिन वाली फिगर्स पे। तो वर्किंग वन में तो ये वाली जाएंगे ना। जिस अच्छा मुझे एक चीज बताएं, जैसे मैं सऊदी किंग से डिस्कशन कराऊंगा, टेबल टॉक कराऊंगा, और उसी दिन शाम को सऊदी किंग को फारिग करके पाकिस्तान से बाहर भेज दूंगा। जिस दिन मैं सऊदी किंग को बाहर भेजूंगा उस दिन मुझे इल्हाम तो नहीं होना कि इस दिन क्या होना है, मुझे तो नहीं पता 3 साल बाद क्या होना है। इसलिए जो सऊदी किंग से सारी बहस होगी वो ग्राउंड रियलिटीज की बेस पे होगी, जो डाटा इस दिन अवेलेबल होगा। वो शुक्र है सवाल वाले ने दे दिया था। शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम चेंज नहीं होते, क्या चेंज होती है ओवर द इयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स चेंज होती है। ओके चलें जी, अब सवाल करना शुरू करते हैं। अब मैं क्या करूं यार, अब मैं ये 400 100 और 20 तो आपके सामने शो नहीं कर रहा, ये तो सारी लॉजिक्स आपको दी थी। मैं सिर्फ आपके सामने अब सवाल शो कर रहा हूं। तो जो मैंने दाएं बाएं आगे पीछे किया उस सारे को फेंक देते हैं, हम सवाल शुरू करते हैं। और सवाल क्या होते हैं जी, एक एक फिगर को पकड़े और पकड़ के वहां जाके पोस्ट करना शुरू कर दें। चलें जी, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इंशाल्लाह भी हरी भरी हो जाएगी वर्किंग टू भी, वर्किंग टू भी एक आएगी, वो भी हरी भरी हो जाएगी। दस्तर ओके हाँ, कैपिटल और शेयर प्रीमियम हमेशा सेम होगा एज फार एज द यूएस सिलेबस इज कंसर्न्ड इन योर 7 फराज। सफे पे हाथ फेरी, आवाज नहीं आ रही। ओके एज ऑन 31 12 12। चलिए जी, नेक्स्ट स्टार्ट। 600 जमा 500, एक एक फिगर उठाना शुरू करें और फ्रेश रजिस्टर पे। फिर अगला सवाल आप खुद करेंगे 1-2 मिनट में। ये वाला सवाल मुझे कराने दें। बोले जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 600 जमा 500, आजकल कितना सौ आ रहा है, 1100 आ रहा है। ओके ठीक के रखें, आगे चलें यार। ओए लेवल वालों के लिए भी बोल दिया ना, कीप इट अप। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, बोले यार मैं ऐसा ना कर। पे टू सऊदी किंग ऑन 31 12 नो। सऊदी किंग को ये 4 लाख की प्राइस कब पे की होगी मैंने सब्सिडरी बाय करने की, 31 12 नो। इसको इन्वेस्टमेंट को आप खत्म कर दें और वर्किंग वन में ले जाएं। ऐसा ही है तरतीब से ना, एक एक फिगर्स को प्यार प्यार से उठाने हैं। 600 जमा 500 को ले गए, अब 400 को ले जाएं जी। बोले इन्वेस्टमेंट कितनी, नहीं मोहतरम बिल्कुल नहीं। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट पे पड़ी रहती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वगैरह डेप्रिशिएट नहीं होती। ये जो 31 12 12 को आपको नजर आ रही है, यही 31 12 9 को भी थी। इन्वेस्टमेंट्स किताबों में कॉस्ट पड़ी रहती है, जैसे लैंड नहीं होती, ये लैंड की तरह किताबों में पड़ी रहती है। इन्वेस्टमेंट्स डेप्रिशिएट नहीं होती, कोई कॉन्सेप्ट नहीं डेप्रिसिएशन का। ओके चलें जी, 30 और 30 और कितना आ गया 230। अब बकर मार्कर मंगवा लो यार काला। चलिए आगे। हाँ ये बातें समझो, छोड़ सारी चीजें जी। शेयर कैपिटल वर्सेस में ये जाती है ना सारी चीजें। पहले मुझे पेरेंट की बता दें। 900 100 और 10। वर्किंग फ्री में जाएगा जी। 900 100 और 10। पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग अभी तक सवाल में 1 2 3 4 5 6 7 8 फिगर्स हमने उठा लिए। मेगा क्विक रिवीजन 600 जमा 500 पीपी में डाल दिया, 400 वर्किंग वन में ले गए,
करंट एसेट्स में डाल दिया 900, शेयर कैपिटल फेस पे ले गए बैलेंस शीट के, ये भी फेस पे ले गए बैलेंस शीट के, और ये वर्किंग फ्री में ले गए। अब जी 400 100 इस 50 को जरा पेंडिंग कर देता हूं मैं, इस 50 को नहीं मैं उठाऊंगा, लेकिन 50 की जगह कुछ और उठवा दीजिएगा। इसको मैं पेंडिंग कर देता हूं, लेकिन अभी आपने पेंडिंग नहीं लिखना, इसको मैं पेंडिंग कर देता हूं। इस 50 को उठाना जरा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट किस दिन की प्राइस है, 31/12/9 की। तो बैलेंस शीट मुझे भी पता टैली नहीं होगी, क्योंकि मैं बैलेंस शीट जो टैली वाली से अगर 50 ना उठाऊं तो मसला हो जाएगा मुझे, वो मसला मैं बाद में खुद एड्रेस करूंगा। फिलहाल लॉजिकल ग्राउंड्स पे चलें। सरमाया अगर 31/12/12 को 4 लाख है तो 31/12/9 को भी इतना ही होगा, 31/12/9 को भी 1 लाख ही होगा। लेकिन 31/12/9 को जब 4 लाख प्राइस पे की है तो उसके मुकाबले में रिटेन अर्निंग भी 31/12/9 की होनी चाहिए। वो 31/12/9 की रिटेन अर्निंग कितनी थी, 20। तो इस 50 की जगह मैं 20 उठा रहा हूं, बस एक छोटा सा मसला है, इसको बाद में एड्रेस करेंगे। तो उठा लें जी 400, बोले 400, क्योंकि मैंने सऊदी किंग को पेमेंट कब की थी, 31/12, तो मुझे रिटेन अर्निंग भी कब की चाहिए, ताकि वर्सेस की कैलकुलेशन 31/12/9 पे खड़े होके पता चले और उसी दिन गुडविल निकले। जी कहता है इस 31/12/9 को खड़े होके आप गुडविल निकाल रहे हैं, तो बाद में भी तो गुडविल बढ़ेगी भाई, वो इंटरनली जनरेटेड होगी, वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मैं सिर्फ परचेज गुडविल रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ओके बोला करें 25 ना अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं करो यार, अभी मुझे सवाल के फिगर्स उठाओ। मुझे पता है एनसीए कुछ करना है, वो छोड़ें, अभी मुझे सवाल के फिगर्स उठा के दें। वैसे सवाल के फिगर्स पे रह रहा हूँ, बस एक छोटा सा मसला हमने कर लिया है 50 के साथ, थोड़ा सा मसला किया है। मसला ये है कि 50 की जगह हमने कितना उठा लिया, गलती से 20 उठा लिया, बाकी 20 + 150। लो जी आज सवाल में लाइबिलिटीज भी आ गई, 20 + दैट इज 170। बैलेंस शीट का सारा डाटा पुट हो गया। चलें जी 1 मिनट इधर करो, दोबारा शो देखें। 600 जमा 500, चार लाख सऊदी किंग को 31/12/9 को दिए, तो 31/12/9 पे खड़े होके ये कैलकुलेशन हम करें। करंट एसेट 30 जमा 200, करंट लाइबिलिटीज 20 जमा 150, दोनों को इकट्ठा ही देख लें। करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, कंसोलिडेट कर दिया, जमा कर दिया। शेयर कैपिटल फेस पे, शेयर प्रीमियम फेस पे, रिटेन अर्निंग वर्किंग फ्री में, वर्किंग फ्री में रिटेन अर्निंग, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, एंड इन द एंड ये 50 का बस मसला है। 50 किस दिन का है, 12, लेकिन ये प्राइस किस दिन पे की, तो मुझे ये 50 की जगह कितना चाहिए, 20। अभी मैं बैलेंस शीट आपको बना के दे दूं और टोटल्स करूं ना, तो एंड पे 30,000 से आउट हो जाएगी बैलेंस शीट, क्योंकि आपने यहां से उठाया कितने, 20, उठाना कितना चाहिए था, 50। तो अभी मैं बैलेंस शीट बनाने की गलत स्टेप नहीं लूंगा। चलें जी, पुरानी वाली कोई चीज करवा दे, अगली चीज इंशाल्लाह मैं खुद कराता हूं, पुरानी वाली चीज करवा दे। वर्किंग 1 में क्या मैंने 400 में 520 वाली चीज खरीदी है, या 400 में 520 वाली चीज का 60%? अब वो जो मैंने आते ही आपसे बात की थी पहले 10 मिनट पहले, 400 में, ये देखो 400 में 520 वाली चीज का 60% खरीदा है। तो वो काम जो हमें थोड़ी देर पहले आदत पड़ी हुई, एक दफा मैंने कराया सुबह, एक दफा आपने अभी किया है, उस काम को कर लें। पेएबल टू एनसीआई जी, 520 का 40%, 20। ये 208 मैंने खुद निकाला है या सवाल से उठाया है, खुद निकाला है मैंने, तो फिर इसकी डबल एंट्री करें, फिर इसकी डबल एंट्री करें। जी वर्किंग 1 से बोले 208। ओके गुडविल निकाल दें बैलेंस। और समझने के लिए जो सुबह वाली बात थी याद है, इधर 70 था, इधर 7 था, 70 - 7 63, तो असल में 520 - 208 300, तो 312 वाली चीज हमने कितने में खरीदी है, 400 में खरीदी है। सेल और सेल रिटर्न माइनस कर दें तो जरा ज्यादा अच्छी समझ आ जाती है, तो दोनों को माइनस कर दिया, तो 312 वाली चीज हमने कितने में खरीद ली, 400 में।
208 ओके। चलें जी, अब आखिरी चीज हमारी रह गई, सारी चीजें हमारी हो गई पिछले वाली, आखिरी चीज हमारी रह गई, दैट इज 50। 50 उठाया है या 20 उठाया है? 50 उठाया है या 20 उठाया है? मुझे करना ये चाहिए था कि 50 उठाना चाहिए था। मुझे करना क्या चाहिए था? आइडियली ये होना चाहिए था, आइडियली ये होना चाहिए था। ये पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग इधर होती है, मैं वर्किंग टू करता सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग, और 20 ना उठाता, 20 ना उठाता, मैं उठाता 50, मैं उठाता। अब यहां पे खड़े होकर मैं बोल्डली कह सकता हूं कि मैंने 20 नहीं उठाया, मैंने उठाया कितने? 50 में से जो 20 है वो हमारे आने से पहले सब्सिडरी कमा चुकी थी, तो 50 में से 20 को ले जाएं वर्किंग वन में। बाकी 30 का भी करता हूं मैं, कुछ बाकी 30 का करता हूं। चलें दोबारा देखें, अटेंटिव रहने। कौन सी वर्किंग हम डालने लगी है जी? वर्किंग टू। ये किसकी रिटेन्ड अर्निंग है? पेरेंट की। इधर में किसकी रिटेन्ड अर्निंग डालने लगा? सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा मुझे ये बताएं, एज ऑन रिटेन्ड अर्निंग कितनी है एज पर माय क्वेश्चन? व्हाट इज एज ऑन रिटेन्ड अर्निंग? 50। फिलहाल मुझे 50 उठाने दें, फिलहाल मुझे 50 उठाने दें। 50 में से सब्सिडरी हमारे आने से पहले कितना कमा चुकी थी? अब एक बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, 20 को ले जाएं इधर, क्योंकि 20 वाली चीज को मैंने कमाया नहीं है, पैसे देके खरीदा है। 20 वाली चीज को मैंने कमाया नहीं है, ये किसी और ने कमाई हुई थी, ये सऊदी किंग और इमरान खान ने कमाई हुई थी, कमा के अपने पांव पे खड़ी करके 20 की अर्निंग्स शो की हुई थी। ये 20 की अर्निंग्स मेरा इसके ऊपर जो है वो हक कमा के नहीं बना, खरीद के बनाए। मेरा इस जैसे कोई भैंस है, अब वो बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, कौ बड़ी हो रही है, अब बड़ी होने के बाद आपने खरीद ली, तो अगर वो जितनी भी बड़ी हुई थी उसमें आपने कोई कमाल नहीं किया, आपने पैसे देके खरीद लिया। उसके बाद जो अगर मोटी हो जाए तो फिर लोग तारीफ करेंगे, यार तूने भी सही संभाल लिया। अब सब्सिडरी कमा आज तक कितना चुकी है? 50। जिस दिन हमने खरीदा था उस दिन तक कितना कमाया था? टाइम लाइन में ना ऐसे चलते हैं ना, तो आज तक कितना कमा चुकी है 2012 में? मैं बड़े फखर से यहां खड़े होकर कह रहा होगा पीटीसीएल, यार सब्सिडरी आज तक 50 कमा चुकी है। तो इस 50 को सारे को हमने कमाया है या 20 पुराने ओनर्स ने कमाया था? वो जो 20 पुराने ओनर्स ने कमाया था वो 20 हमने पैसे देके खरीदा है या वो 20 हमने मेहनत करके कमाया है? पैसे, मेहनत कोई और करते हैं, पैसे देके बाजार जाके चीज खरीद लेते हैं, वो पैसे देके खरीदा है। लेकिन ये जो 30 है, ये जो 30 है ये हमने कमाया है। इस 30 के दो हिस्सेदार, इस 30 के दो हिस्सेदार, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, इस 30 के दो हिस्सेदार, इस 30 के दो हिस्सेदार, इस 30 के दो हिस्सेदार 18 दे दे पेरेंट को, पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग में डाल दे सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग, कोई हर्ज नहीं है, कंसोलिडेशन हो रही है। इसमें से 18 दे दें पेरेंट को और इमरान खान को भी दे दें, यार खुदा के लिए उसने भी कुछ कमाया है, उसने भी कुछ कमाया है। तो इन पैसों को 30 रुपए को दोनों में क्या कर दें? तकसीम कर दें। 20 रुपए को हमने क्या कर लिया? अच्छा इनको इनमें मैं तकसीम कर रहा हूं तो अर्निंग बढ़ा रहा हूं या कम कर रहा हूं? बढ़ा रहे हैं, अर्निंग बढ़ा रहा हूं। ले जी हमारी एडजस्टमेंट खत्म हुई, शुक्र है 10-12 मिनट अभी क्लास में पढ़े, अगला सवाल आप खुद करेंगे। एक बात खड़े होकर मैं यहां कर दूं कि ये काम आप लोगों ने यहां किया हुआ है, ये काम आप लोगों ने किया हुआ है। इंट्रो की क्लास में एक अकाउंट बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसमें क्रेडिट पे लाके आप फेंकते थे कंपनी का या पार्टनरशिप का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आता था 100 रुपए। एक एंट्री होती थी जो बच्चों को समझ नहीं आती थी, वो इधर भी समझ नहीं आएगी छोड़ने पर। कभी कभी कंपनी रिजर्व्स में कोई पैसे ले जाती थी, कभी कभी कंपनी यहां से रिजर्व्स में कोई पैसे ले जाती थी, जो मर्जी करती थी। बाकी जो पैसे बचते थे वो पार्टनर ए कहता था प्रॉफिट मुझे भी दे दो, और पार्टनर बी कहता था प्रॉफिट मुझे भी दे दो। 50 में से 20 हम कहीं और ले गए,
और 50 में से 60% पार्टनर ए को दे दिया और 50 में से 40% पार्टनर बी को दे दिया। 50 का सॉरी 30 का 60% पार्टनर ए को दे दिया और 30 का 40% पार्टनर बी को दे दिया। क्लियर? सिमिलरली ये तो मैंने क्रेडिट नेचर का अकाउंट समझा दिया ताकि दिखने में एक लगे। इस अकाउंट के पीछे लॉजिक क्या है? अब मैं एक डेबिट नेचर के अकाउंट से समझाता हूं। कैश, अब्बू की जेब में कैश पड़ा हुआ है 100 रुपए, अब्बू की जेब में कैश पड़ा हुआ है चले 50 रुपए, अब्बू ने अम्मी को कैश दे दिया 20 रुपए, ये तो देना ही देना था, अम्मी को कैश दे दिया 20 रुपए, अब्बू की जेब में कितने बचे? 30। अब ये जो 30 रुपए बचे तो अब्बू ने बड़े बेटे को आवाज मारी और छोटे बेटे को आवाज मारी कि बड़े छोटे आ जाओ। अब ये जो 30 बचा है अब्बू के पास, इस 30 का 60% बड़े बेटे को देने का सोचा इन्होंने और इस 30 का 40% छोटे बेटे को देने का सोचा। तो ब्रॉड डाउन अब्बू की जेब में कितना पड़ा हुआ था? 50 में से 10 वाले नोट किसको दे दिए? मॉम को, बच्चों की मॉम को, तो अपनी मॉम, बच्चों की मॉम को। तो 50 में से 20 रुपए मॉम को दे दिए, बाकी कितने बच गए अब्बू के पास? 30। अब्बू ने सोचा है पता नहीं क्या बने, मेरा सारा पैसा ही दे दूं कहीं हिसाब ना हो, तो अब्बू ने कहा बड़े छोटे आ जाओ, दोनों को बुला लिया, दोनों को बुला के कहा 30 मेरे पास बचा है, 60% तू ले ले और 40% तू ले ले, कितना? 12। और मेरे भाई याद रखिएगा कैरी डाउन 0 हो गया, कैरी डाउन 0 हो गया। तो इट इज कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशन, इट इज कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशन। नाउ क्लियर एवरीथिंग? अच्छा, अब क्या करेंगे भाई? अब पेपर में ये वाला कॉलम नहीं डाला करेंगे। अब हाउ वी विल डू द थिंग्स इन पेपर। कोई नहीं, आप सवाल ना करें, मैं इसको ना दोबारा करवाने लगूं, एक दफा सवाल दोबारा कर लेता हूं, यही वाला सारी फिगर्स आपके सामने मैं पोस्ट करता हूं ताकि आपको एक और सवाल की जरूरत महसूस ना हो। बस अब आपने देखना है, आपने कुछ करना नहीं है। चलें जी, सवाल आया, शुरू करें जी। 600 और 500। चार लाख सऊदी किंग को, अच्छा अपना लॉजिक सुनते रहे यार, इसी साल में बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉजिक सुनते रहिए। 4 लाख आपने सऊदी किंग को कब पे किया? 31/12/9 को। तो वर्किंग 1 एडजस्टमेंट अकाउंट जी, व्हाट इज द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट? 4 लाख। 4 लाख आपने सऊदी किंग को पे कर दिया। एक एक फिगर ना सवाल की उठाएं, क्योंकि ये अजीब सी बात होती है, सवाल चल रहा हो 50 और हम इधर से नीचे से 20 उठा रहे हो, कोई मजा नहीं आता सवाल करने का। फिर 30 और 200। नौ सौ 100 और 10, 900 100 नहीं, इसका नाम पेरेंट रिटेन अर्निंग नहीं है, इसका नाम मैंने अभी तक रोक के रखा हुआ है, ये मैं बताऊंगा इसका नाम, अभी नाम इसका सही करना है हमने थोड़ा सा। इधर रिटेन अर्निंग बस लिखिए, पेरेंट रिटेन अर्निंग। मोहतराम बिल्कुल पेंडिंग नहीं है, कुछ पेंडिंग नहीं है, इसको मैं 50 ही उठाऊंगा, अभी मैं 50 ही उठाऊंगा, 400 100 और 50। और आज बोल्डली लिख लें कि 50 हमेशा वर्किंग 2 में जाया करेगा। सर पहले 6 सवालों जैसा भी सवाल आ सकता है पेपर में, पहले 6 सवालों जैसा सवाल कभी नहीं आ सकता। जिस दिन आपने एक्वायर किया उसी दिन कंसोलिडेशन करा रहा हूं, पागल आएगा, उसमें आपने करना ही कुछ नहीं पड़ेगा। इस तरह का सवाल कहां आता है पेपर में? किसी किताब में नहीं इस तरह का सवाल। तो हमेशा के लिए लिख लें आज के बाद वर्किंग 2, हमेशा के लिए आज के बाद वर्किंग 2 लिख लें। इसकी रिटेन अर्निंग कहां लेके जानी है? वर्किंग 3 में, और सब्सिडरी की वर्किंग 2 में। चलें जी, 900 100 10 ले गए, अब 400 100 और 50 लेके जाना है। 400 तो पता है ना आपको, इधर आते हैं 400 100 और वर्किंग 2 में 50। सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग कितनी जी? 50। अब शुक्र है कि सवाल में हम अदर इंफॉर्मेशन में जंप करके कुछ नहीं लेने जा रहे, हम शुरू से ही प्लान करके चीजों को चल रहे हैं। तो सब्सिडरी टोटल आज तक कितना कमा चुकी है? 50। फिलहाल ये लिख लें 20 और 150।
जी, इट कम्स टू। अब आपने सवाल पे हाथ साफ करने हैं, अब आपने सवाल पे हाथ, अब आपने एडजस्टमेंट्स पोस्ट करनी शुरू करनी है। क्लियर? उसमें सबसे पहली एडजस्टमेंट मैं पढ़ता हूं। पेरेंट एक्वायर्ड 60% ऑफ शेयर्स एज ऑन 31/12/2000। 3 साल पहले पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा। भाई इधर देखते रहो। व्हेन रिटेन्ड अर्निंग वर 20। तो फर्स्ट कर लें, ये वो पैसे हैं जो अम्मी को देने हैं, ये वो पैसे हैं जो अम्मी को देने। तो सबसे पहले मुझे बताएं 31/12/12 यानी आज तक सब्सिडरी कितना कमा चुकी है? 50। क्या सब्सिडरी ने उस वक्त भी कोई कमाया होगा जिस वक्त सऊदी किंग जा रहा हो, तब तक भी कोई कमा चुकी होगी? एज ऑन 31/12/9 तक वो कितना कमा चुकी थी? इस 20 को पकड़ा करेंगे और पकड़ के कहां ले जाया करेंगे? वर्किंग 1 में, और वर्किंग 1 में लाके इसको लिख दिया करेंगे। ये 20 अदर इंफॉर्मेशन में है, इसकी डबल एंट्री होगी, इसकी डबल एंट्री होगी। 50 में से, इसको इस तरह समझ लेना, 50 में से 20 अलग कर रहे हैं और बाकी 30 का फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। डन? अच्छा, यहां पे खड़े होके गुडविल तक कैलकुलेट कर दें ताकि इजी मार्क्स आ जाए। इसको बांट इंशाल्लाह बाद में लेंगे। यहां तक खड़े होके गुडविल तक कैलकुलेशन कर दें ताकि इजी मार्क्स आ जाए। आई कैन नॉट कंपेयर 520 विद 400। ये पिछले सवाल में बात हो चुकी है। अब क्या करूं? अब सवाल की तरफ ना देखें यार, अब सिर्फ व्हाइट बोर्ड की तरफ देखना है। जो फिगर आ रही है उसकी डबल एंट्री, जो फिगर आ रही है उसकी, ये पहली 20 की फिगर थी, इसकी डबल एंट्री कर दी। दूसरी फिगर बताएं, पेएबल टू एनसीआर जी 520 का कितना? 208। ये इमरान खान का ना 31/12/9 का हिस्सा है। 3 सालों का भी उसका कोई हिस्सा होगा, वो मैं बताऊंगा। ये 31/12/9 का हिस्सा है इमरान खान का, क्योंकि सारी 31/12/9 की फिगर है ना। नहीं तो इमरान खान का 31/12/9 का हिस्सा है हमारे बिजनेस में। जी बताएं भाई। पेएबल टू जी कितना? ये 208 की हमने डबल एंट्री कर दी थी। नेक्स्ट, गुडविल भी निकालते चले जाएं ताकि ये भी इजी मार्क्स आ जाए। 88, दैट इज गुडविल, डबल एंट्री। ये वाला अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि इसकी नेचर कोई नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूं ये वाला अकाउंट क्रेडिट टू गुडविल डेबिट। बोले जी कितना आ गया? 88। अब आप लोगों की टेंशन चाहिए, एज ऑन 31/12/12 तक कितना कमाया था? 50। एज ऑन 31/12/9 तक कितना कमाया था? 20। 20 की अर्निंग पैसे देके खरीद ली है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो 30 की अर्निंग आई है, ये इसमें हमारे डिसीजंस इन्वॉल्व हैं और हमारी प्लानिंग इन्वॉल्व है पीछे। तो 30 के डिसीजंस, 30 का जो प्रॉफिट आया वो हमारे खरीदने के बाद आया है, और 20 का प्रॉफिट हमारे खरीदने से पहले आया था। 20 प्री हमारे खरीदने से पहले आ चुका था, और हमारे खरीदने के बाद, पोस्ट हमारे खरीदने के बाद कितना प्रॉफिट आया? 30। ओके, अब मुझे बता दीजिए जो 30 बचा है, ये 30 सौरा दे दें पीटीसीएल को, देखी जाएगी और देखी जाएगी। कोई नहीं मरने दे दे पीटीसीएल को दे दे। इमरान खान की तरफ बस वो जो 31/12/9 को लायबल फील कर रहे थे ना, वही लायबल फील करते रहे। ये सारा पीटीसीएल को दे दें। ये सारा पीटीसीएल को नहीं देंगे, ये अच्छा खासा पीटीसीएल को देंगे और थोड़ा बहुता। अब इस 30 को पकड़े और 30 के पकड़ के 2 हिस्से कर दें। 60% ना डबल एंट्री साथ साथ। ये वाला अकाउंट डेबिट, अच्छा डेबिट क्रेडिट के चक्कर में ना पड़े, डेबिट क्रेडिट समझानी होती है, मैं खुद बता रहा होता। मैं तकसीम करें चीजों को। 50 में से 18 किसको दे दें? पेरेंट। तो 50 में से 18 पेरेंट का अपना 10 होगा, वो उसकी आपकी अपनी किस्मत है। ये सब्सिडरी की तरफ से आया, ये बीवी ने कमा के दिया शोर को। नेक्स्ट, और आगे बोले 30 इंटू 12, ये किसको दे दें? क्या आप फील कर रहे हैं कि ये 208 इमरान खान का तो एक्विजिशन डेट का, तो बाद में भी इमरान खान को हक बनता है। वो कितना हो गया? 12। तो मोहतरम इधर आज बड़ा लिख लें वर्किंग 2। ये दोनों फिगर्स कहां से आई हैं? वर्किंग 2 से। सर यहां लिखना क्या है वो मैं बता दूंगा, फिलहाल सिर्फ तकसीम करें आप सिंपल। इट्स ओवर। आज एक काम करने लगा हूं मैं, वर्किंग 3 का आपको नाम बताने लगा हूं, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग। नाम बताएं जी। क्या मतलब? इसमें किस किस की अर्निंग है? पेरेंट की अपनी सारी और सब्सिडरी की सिर्फ 60%। सब्सिडरी की सारी नहीं, सब्सिडरी की सिर्फ। और ये अर्निंग कंसोलिडेटेड अर्निंग है या सिर्फ पेरेंट की रह गई अब? और कंसोलिडेट करते हुए तो अर्निंग भी कंसोलिडेट करनी चाहिए ना। कंसोलिडेशन में अर्निंग ही कंसोलिडेट ना करें, पीछे क्या होगा? तो कंसोलिडेट करते हुए आज हमने फर्स्ट टाइम अर्निंग कंसोलिडेट की है। डन।
अच्छा, खुशी की बात यह है कि अगले जितने सवाल है ना उनमें एडजस्टमेंट्स ऐड होंगी, लेकिन ये काम हमें हर सवाल में करना पड़ेगा। तो यहाँ तक जो मैंने काम किया है ना, ये आप समझ लें अगले 6 दिन बार बार होने, और ये वाला काम मैं क्लास में आते ही 5-6 मिनट में कर दिया करूंगा। फिर उसके बाद हम सवाल के एडजस्टमेंट्स पढ़ा करेंगे। तो ये जो काम है ना रोजाना हमारा रिपीट होना है, तो इसलिए रिलैक्स रहें, अगली क्लास में भी इंशाल्लाह यही काम करना है। चलें, कैरी डाउन बोलें जी। 220 बोलें जी। हाँ ना रिटेन नहीं हुई, कंसोलिडेटेड 28 और पेबल टू एनसीआई जी, पेबल टू कितना 220 14 यार बांटी हुई चीज ना पूछिएगा कहाँ जानी है। इस अकाउंट का कैरी डाउन 0 है, इस अकाउंट का कैरी डाउन 0 है। मुझे मैंने कैश अकाउंट बना के दिया था, अब्बू ने पैसे बांट दिए सारे, तो जो चीज बांटी गई वो कहाँ जानी है। ठीक है, इसमें अगर आपको टाइम मिला ना 5-10 मिनट निकाल के होमवर्क में कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन 5-10 मिनट में ट्राई। किसने कर लिया है? अच्छा बैठे बैठे क्वेश्चन 8 कर रहे थे आप लोग, हाथ धो के मैं पढ़ाई जा रहा था आप लोगों को। ले चलो बस करो।